क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस तरह एक बॉडी अंडर द ग्रेविटी मूव करेगी। तो हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम मोशन ऑफ अ बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। जब एक बॉडी मूव करती है उसकी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। कब? जब उसकी एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। जब बॉडी मोशन करे, एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर दें और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब बॉडी मूव करे, जब उसकी एयर रेजिस्टेंस को हम रिमूव करें, तो उस मोशन ऑफ अ बॉडी को कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऐसी मोशन है जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को मूव करते हैं और बॉडी फ्री फॉल मूव करती है नीचे डाउनवर्ड टू दी अर्थ, और एक्सेलरेशन जो होती है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी और इसकी वैल्यू 9.8 होती है। यूनिट अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में और फुट पाउंड सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी फुट पर सेकंड स्क्वायर होगी। एसआई सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 होती है और फुट पाउंड सिस्टम में इसे हम कहते हैं 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसी मोशन जो अंडर द ग्रेविटी मूव करती है, मोशन करती है, और बॉडी की एयर रेजिस्टेंस को मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर दें, रिमूव कर दें, तो ऐसी बॉडी की मोशन को हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। और फ्री फॉल मोशन जो होगी ऑलवेज डाउनवर्ड होगी, यानी टुवर्ड्स द अर्थ होगी। अर्थ की तरफ मूव करेगी बॉडी हमेशा। ऐसी मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बॉडी जब ड्रॉप होती है, जिस वक्त आपने बॉडी ड्रॉप की, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जब बॉडी आपने, ये जैसे भी मार्कर है, इसे मैं ड्रॉप करता हूं, तो जिस वक्त ड्रॉप हो तो अब ये मूव तो नहीं कर रहा ना, ये ड्रॉप होने से पहले इसकी इस पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी। अब इस मार्कर को मैं अपवर्ड फेंकूं, हवा में फेंकूं, व्हेन थ्रो अपवर्ड, कोई भी बॉडी जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी तो ये स्लो डाउन होगी। अब ये स्लो डाउन इस वजह से होती है कि इसके पे ग्रेविटी का इफेक्ट है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी। और जब बॉडी हमने ऊपर फेंकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, इस वक्त भी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो जब हम इसे फेंकते हैं तो ये इस पॉइंट पे जब हाइट मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, तो इस पॉइंट पे जाके सम एक्सटेंट किसी एक लम्हे के लिए, एक छोटे से लम्हे के लिए, छोटे से सेकंड के लिए क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ लिया, इसका प्रीवियस टॉपिक था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमने जी की वैल्यू हमने कहा ये एक्सेलरेशन है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में इन्हें हम रिप्लेस कर दें एक्सेलरेशन को विद जी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेंगी। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन को हमने चेंज करने विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, तो हमारे पास हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगी इन टर्म्स ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब बॉडी फ्री फॉल मूव करेगी। दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसे भी फ्री फॉल मोशन के दौरान ये हो जाएगी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हमारे पास
फॉर फ्री फॉल चेंज हो जाएगी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2GS। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फ्री फॉल या विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस